कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज बात करता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अधिकतर लोग पीजीटी की जितनी भी तैयारी करने वाले हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो लोग नोट्स को इकट्ठा करते हैं, वो लोग किताबों को इकट्ठा करते हैं। तो मेरा जहाँ पर अनुमान है, मेरा जो आइडिया है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों नहीं करनी चाहिए बहुत सारी किताबें इकट्ठी, और क्यों नहीं करना चाहिए बहुत सारे नोट्स का कलेक्शन अगर करना है तो फिर स्मार्ट स्टडी का कर लीजिए। कलेक्शन अगर करना है तो अपने दिमाग के बिल्कुल डाइवर्जन का कलेक्शन कर लीजिए, तब 100% आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो आपको ये बताएगी कि आखिरकार हम लोगों को कम किताबों में ज़्यादा स्टडी कैसे करनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि किताबें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किताबें एक ब्लेंड होनी चाहिए कि हमारे पास इतनी किताबें हैं और इन्हीं में से हमें नोट्स को प्रिपेयर करना है। अधिकतर कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों को, बहुत सारी मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि हौच पौच में फंस जाते हैं और फिर उनकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती। कभी ये किताब पलट देना, कभी ABC उठा लेना, कभी प्रदीप उठा लेना, कभी जगदम्बा सिंह की किताब उठा लेना, कभी IL फिनार की किताब उठा लेना, कभी क्लेडन की किताब उठाना, कभी JD की किताब उठाना, कभी सत्यप्रकाश जी की किताब उठाना। इस तरीके से यानी कि पुरी शर्मा, कालिया पठानिया, जो भी किताब उन्हें मिलती है ना, रिएक्शन एंड एजेंट, जेरी मार्च भी अगर चाहते तो वो भी पढ़ डालते हैं, स्पेक्ट उसको भी किताबें सब पढ़ डालते हैं। और आपकी अगर देखते हैं तो जो कुलश्रेष्ठ की बुक आती है वो भी पढ़ डालते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये सब किताबें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने सब किताबों का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, सब किताबों का स्वाद लेना शुरू कर दिया, तो फिर आप मान लीजिए आप किसी किताब के लायक नहीं बच पाएंगे। तो फिर मैं आपको राय कह दूंगा, वो आप समझिएगा। कोई भी सेलेक्टेड 3 किताबें आप अपने पास में रखिए, कोई भी सेलेक्टेड 3 किताबें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। अब इन 3 किताबों की मदद से आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करिए। सबसे पहले चैप्टर पता कर लीजिए, सिलेबस पता कर लीजिए। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है तो आप हमारे ऐप पर चले जाइए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर आपको सिलेबस मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए कि ये सिलेबस है। अब उसी चैप्टर को, मान लीजिए कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर आपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन उठा लिया, उस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के लिए उठाइए किताब और उसके मेन पॉइंट्स, उसके मेन क्वेश्चंस जो पिछली साल में आ चुके हैं, उनको एक जगह पर कलेक्ट कर लीजिए। और एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद पूरे एक प्लान नोट्स तैयार कर दीजिए। उन्हीं नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज चाहे तो हमारी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं अच्छी लगे तो किसी की भी ज्वाइन कर लीजिए। एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करिए। और अगर आप एक काम ये करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि जो स्मार्ट नोट्स होते हैं उनको जरूर बनाइए। यानी कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस किस कैटेगरी से पूछे जाते हैं, तो उनकी अगर आप डिटेल अपने पास में रखेंगे तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब मटेरियल एक बंच में इकट्ठा होता चला जाएगा। इस तरीके से 3 वॉल्यूम तैयार कर लीजिए। एक वॉल्यूम 11th क्लास के चैप्टर का होना चाहिए, एक वॉल्यूम 12th क्लास के चैप्टर का होना चाहिए, तीसरा वॉल्यूम आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के चैप्टर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे वॉल्यूम आपने 3 तैयार कर दिए, ये 3 वॉल्यूम आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। इन्हीं 3 वॉल्यूम की मदद से आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके रोज क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। जहाँ पर आए क्विक रिवीजन नोट्स निकाला, फट से पढ़ लिया। तो ज़्यादा किताबों से बचिए, किताबों का ढेर हटाइए और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करिए अपने अकॉर्डिंग, तभी आप पीजीटी निकाल पाएंगे। उससे पहले पीजीटी एग्जामिनेशन आपसे नहीं निकलेगा। तो पीजीटी को निकालने का सबसे बड़ा मंत्र है कि ज़्यादा किताब नहीं, कम किताबें, मोर स्टडी की तरफ जाइए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप यूं ही भटकते रहेंगे। ये नोट्स लेंगे, वो किताब इकट्ठी करेंगे, उस टीचर के बारे में जानेंगे और रोज़ यूट्यूब पर सर्चिंग में बहुत सारा समय वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें से अगर आप बचते हैं तो फिर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। तो फिर आप किताबों को घटाइए लेकिन नोट्स को बढ़ाइए। किताबों को घटा करके
आप अपना समय भी बचाएंगे और साथ ही साथ एक प्लान्ड और डिजाइन नोट्स के साथ में तैयारी भी कर पाएंगे। अदरवाइज आप किताबों में एक मकड़ जाल में फंस जाएंगे और उस मकड़ जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, किताबों को साइड में कर दीजिए, कम किताबों के साथ ज़्यादा स्टडी प्लान कीजिए, देखिए सिलेक्शन आपका होता है कि नहीं।